बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जी, मंडे मार्केट एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 5 तारीख की आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया ये देखते हैं। अच्छा, हमारा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है। अगर किसी भाई को आवाज़ आने में थोड़ी मुश्किल हो रही हो तो काइंडली बेयर विद मी। कमेंट नहीं करने लग जाइएगा कि सर आवाज़ सही नहीं आ रही। तो मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा लाउड बोलने की कोशिश करूँ, बट अगर नहीं हो पाए तो एडवांस में माजरत। अच्छा जी, मार्केट ने 41,612 पे क्लोजिंग दी है। 537 पॉइंट मार्केट ने लेस कर दिए और 1.28% नेगेटिविटी आई है इंडेक्स में। वॉल्यूम की बात करें 5,500 के वॉल्यूम्स एक्सचेंज हुए हैं। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 42,150 की प्रीवियस क्लोजिंग थी। डे रेंज की बात करें तो 41,500 से लेके 42,284 की रेंज में मार्केट ने प्ले किया है, यानी कि अच्छी कोशिश करी है मार्केट ने ऊपर जाने की, लेकिन मार्केट को अल्टीमेटली रिजेक्शन ही मिली है। 52 वीक रेंज की अगर बात करें तो ये देखें यहाँ पे था, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आगे अभी नहीं जाने वाला, और आप देखें तो ये पीछे की तरफ जो है आना शुरू हो गया है। ग्राफिकली देखें मार्केट की डे रेंज को, तो उसको अगर आप देखें यहाँ से मार्केट खुली, हाई लगाने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे माल चेपा, एट दी एंड उसने जो है नीचे जाके क्लोजिंग दे दी है। टॉप एक्टिव स्टॉक्स में WTL, FCCL, हैस्कोल, KEL, DSIL, सिनर्जी, TRG, BGL, DFML, ओबॉय वगैरह थे। कोई भी काम का स्टॉक इसके अंदर काम नहीं कर रहा था। सारे टुच्चे स्टॉक्स जो होते हैं, जो पैनी स्टॉक्स होते हैं या साइड लाइन स्टॉक्स होते हैं, सिर्फ वही काम कर रहे थे। आइए आगे देखते हैं। फीबीलीबी 5 तारीख का हमारे पास आ गया है। फॉरेनर्स को देखें तो $0.04 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। लोकल $0.04 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। बैंक्स को देखें तो $0.10 मिलियन की बाइंग रही। ब्रोकर्स की $0.08 मिलियन की सेलिंग रही। कंपनीज की $0.25 मिलियन की बाइंग रही। फॉरेन कॉर्पोरेट की $0.07 मिलियन की सेलिंग रही। फॉरेन इंडिविजुअल ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। हमारे इंडिविजुअल ने $0.54 मिलियन की बाइंग करी। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। म्यूचुअल फंड ने $0.78 मिलियन का माल जो ऑफलोड किया। NBFC ने $0.02 मिलियन की सेलिंग करी। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.05 मिलियन की सेलिंग करी और ओवरसीज पाकिस्तानी ने $0.11 मिलियन की बाइंग करी। ओवरऑल देखें तो हमारे शहजादे जो हैं वंस अगेन वही आज के टॉप बायर है। ऑल दो क्वांटिटी कम थी, बट हमारे इंडिविजुअली जो है ऊपर की रेट पे बाइंग पे रहे। उसका मैं एक मेन रीज़न आपको बता देता हूँ। अब ये चीज़ देखें, जब एक नॉर्मल बंदा समझ जाता है तो एक जो टेक्निकल प्लेयर होता है, जो स्पेशली ये जो खिलाड़ी हैं, ये क्या नहीं समझते होंगे इस चीज़ को। इंडिविजुअल समझ रहे होंगे कि यार बिल्कुल नीचे मारेंगे और जो है लो के ऊपर हम लोग उठा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। वो भी चार्ट को ही देख रहे होते हैं और वो भी सारी स्ट्रैटेजीज़ को समझते हैं। तो वो भी जो है बखूबी जो है चेपियाँ लगा रहे होते हैं कि आते जाओ लेते जाओ। और हमारे जो दोस्त हैं वो जज्बात में आके जो ट्रेड करना रोज़ाना फ़र्ज समझते हैं, वो जो है अनफॉर्चुनेटली इसका शिकार बन जाते हैं। तो खैर, हमारे प्लेटफॉर्म से कोशिश यही है और इंशाल्लाह जारी भी रहेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दोस्तों को इस चीज़ से फ़ायदा भी हुआ है कि जो चार्ट दिखा रहा होता है वो आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं बयान की जा रही होती। खैर, ओवरऑल 1, 2, 3, 4 बायर थे, 2 पार्टिसिपेंट आउट थे। 1, 2, 3, 4, 5 सेलर थे। मार्केट सेंटिमेंट बिल्कुल नेगेटिव है। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी उरूज पे। इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल कोई ख़ास अच्छी नहीं है। सारी चीज़ें सबके सामने। तो उसके अलावा अगर आप देखें तो सब किसी भी प्लेयर का कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है सिवाय इंडिविजुअल्स के। कंपनीज ने थोड़ा सा सहारा दिया और बैंक्स ने थोड़ा सा सहारा दिया है। तो इंडिविजुअल्स को अगर हम देखें और म्यूचुअल फंड को देखें, यानी टॉप बायर इंडिविजुअल और म्यूचुअल फंड तो मुसलसल माल छोड़े ही जा रहा है। तो ज़रा मैं इसको नीचे जाके देखने की पहले कोशिश करूं। आज डाटा हम इस तरीके से देखते हैं ताकि आप लोगों को भी ये चीज़ें समझ में आए। एक सेकेंड, इसको मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। ब्रोकर्स, कंपनीज, इंडिविजुअल्स, ये देखिए इंडिविजुअल्स जो है हमारे पास आ गए हैं। तो इंडिविजुअल की टॉप बाइंग जो हुई हुई है फर्टिलाइजर सेक्टर में $0.49 मिलियन की ओवरऑल बाइंग हुई हुई है। अब ऊपर अगर मैं जाके इसको देखूं तो एक शॉर्ट करने के लिए इसको मैं कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर में देखूं किस किस प्लेयर ने कंट्रीब्यूट किया, वहाँ पे जो है इंडिविजुअल्स की क्वांटिटीज और वो आ रही थी कि किस किस उसमें किया है। यहाँ पे एक स्पेसिफिक सेक्टर है और उसमें जितने प्लेयर्स की कंट्रीब्यूशन वो आ रही है, यानी लमसम यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो $0.49 मिलियन की ओवरऑल बाइंग ही इंडिविजुअल की है। ज़रा सी बाइंग $0.18 मिलियन की कंपनी की है। बाकी 1, 2, 3, 4, 5
5 प्लेयर सेलिंग पे और 2 ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो मज़ीद मुझे मेरे ख्याल में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग माशाल्लाह इतने स्मार्ट हो गए होंगे, वीडियोस देख देख के आपकी भी प्रैक्टिस बन गई होगी, होप सो। बनी है, सीखा है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे पता लगता है कि जो एफ़र्ट्स की जा रही हैं तो आप लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमें जो है बखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है। तो आइए फर्दर आगे देखते हैं कि क्या हुआ है। सेक्टर वाइज देखें तो मिसलीनियस सेक्टर ने जस्ट 27 पॉइंट जोड़े और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने ना होने के बराबर जोड़े। नेगेटिविटी में सीमेंट सबसे आगे रहा, 125 पॉइंट इसने लूज करा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 88, कमर्शियल बैंक ने 76, फर्टिलाइजर ने 50, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 42 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे सेक्टर ने भी लेस करा है। तो अगर वंस अगेन यहाँ से भी अगर आप कंपैरिजन करना चाहिए जैसे सीमेंट और टेक्नोलॉजी, तो मैं दोबारा इधर आऊँगा और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो इस सीमेंट के अंदर आप इसके ऑप्शन देखेंगे कि किस प्लेयर ने ज़्यादा सेलिंग करी। तो यहाँ पे हमारे पास म्यूचुअल फंड आ रहा है और दूसरे प्लेयर्स ने इसमें थोड़ा थोड़ा इसको एब्जॉर्ब किया है। दूसरा सेक्टर हमारे पास उधर दिखा रहा है नेगेटिविटी में टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसके एंड से हुई है, बैंक्स की तरफ से हुई है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पे थोड़ा मिक्स रेशियो, कोई इतना खास नहीं है, बट अदर ऑर्गेनाइजेशन ने और वीपीज ने थोड़ा सहारा दिया। टेक्नोलॉजी सेक्टर अभी जो है मेरी नज़र में अभी मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। और जो है इसके अलावा दूसरे सेक्टर से कंपनीज इसमें देखें तो पीएससीएल ने 33 पॉइंट जोड़े, आईएलपी ने 7, पीएकेटी ने 5, एचएमबी ने 4 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरी स्क्रिप्ट ने जोड़े। नेगेटिविटी में सिस्टम ने 61 पॉइंट जो इंडेक्स में से लूज करा है। लक ने 47 पॉइंट इंडेक्स में से लूज करा है। एंग्रो ने 33 पॉइंट लूज करा है। एमटीएल ने 26, सीएससीसी ने 25 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं वो दूसरे स्क्रिप्ट ने भी लेस करा है। तो आइए फर्दर हीट मैप देखें मार्केट का। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ओवरऑल बिल्कुल नेगेटिव रही, सिवाय एक के आईएलपी के इंटरलूप लिमिटेड टेक्सटाइल कंपोजिट का ये स्क्रिप्ट है। तो इसके अंदर जो है ज़रा बाइंग हुई है। बाकी सीमेंट सेक्टर जो है सर फेरिस रहा है, तो उसमें ज़रा दबा के लाली हमें देखने को मिल रही है। तो फर्दर चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है और कल के लिए हमें क्या हिकमत अमली रखनी चाहिए। जी, तो 100 इंडेक्स का चार्ट हमारे साथ मौजूद है। तो जो दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं डेफिनेटली उनको पता होगा, वर्किंग उन लोगों के साथ शेयर की हुई। तो मैंने अभी रिसेंटली ये पैटर्न एक जो फॉर्मेशन हो रही थी आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे एक हमारे पास अपवर्ड ट्रेंड चल रहा था। तो आज जो है इसने जो है सपोर्ट की जगह आके जो है इस पर एक बड़ी रेड कैंडल बनाई है और जो कि तकरीबन 1.28% इसने जो यहाँ अगर आप देखें लूज़ किए। 537 पॉइंट इसने इंडेक्स में से ओवरऑल लूज़ किए हैं। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो है हमारे पास ये पैटर्न जो है टूट चुका हुआ है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगी तो क्यों जाएगी। तो वो अभी मैं आपको आवरली पे बताऊंगा कि मार्केट का ये मैंने क्यों बोला था। और अगर का वर्ड इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि अगर जाएगी तो वंस अगेन नहीं गई या गई है। चार्ट में आप लोगों के साथ खुद देख रहा हूँ, मैंने पर्सनली भी नहीं देखा है। जितना डाटा मैं देख रहा होता हूँ मैं आप लोगों के साथ वीडियो बनाते हुए इसको खुद देख रहा होता हूँ। लेटर ऑन पर इसको बाद में ज़रूरत होती है तो मज़ीद देखता हूँ। बहरहाल तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने पैटर्न को तोड़ दिया हुआ है। पैटर्न को तोड़ने के साथ साथ अगर आप देखें तो ये 200 का मूविंग एवरेज, इसके साथ आप देखें कैसा इस रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस के साथ लाइनअप हो गया है, नंबर 1। नंबर 2 ये 50 का मूविंग एवरेज अगर मैं खोल के रखूँ तो यहाँ पे भी देखें जो इसके ऊपर मंडला रहा था एट दी एंड आज इधर इसने तोड़ा। तोड़ने के बाद यहाँ से इसको रिजेक्शन भी मिली और वहाँ से सेलिंग प्रेशर आया और इसने पैटर्न को और ये इमीडिएट सपोर्ट थी इसको भी तोड़ दिया है। और यहाँ पे माल किसके पास आया है, डेफिनेटली आपको पता है हमारे इंडिविजुअल्स को इधर माल जो है अनफॉर्चुनेटली दे दिया गया हुआ है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडिकेटर्स भी मैं दिखाऊँ तो आरएसआई जो है ओवरसोल्ड की तरफ अभी जा रहा है 37 पे। हिस्टोग्राम मैकडी के नेगेटिव ही हैं और जो है वो और ताकतवर होते जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सेलिंग प्रेशर उरूज पे यहाँ से आप लोग को ऑलमोस्ट गाइड किया जा रहा है। गाइड तो खैर पहले से किया जा रहा है, बट जो माल छोड़ने का बताया जा रहा है, जो दोस्त पुराने जुड़े हुए हैं उनको इस कैंडल के बाद से बताया जा रहा है। और अगर आप देखें तो एट दी एंड वही हुआ, उस सपोर्ट पे आके इसने इसको तोड़ दिया। तो इसको अगर मैं आवरली के ऊपर थोड़ा सा कन्वर्ट करके देखना चाहूँ कि हुआ क्या और हो क्या रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आज हमारे पास जो है 5 तारीख है। तो 5 तारीख को ये देखें, अगर आपकी पहली कैंडल आप आवरली पे देखें खुल रही है, ज़रा सा इसने ऊपर जाने की कोशिश करिए, कोशिश ज़रूर की है। समझाने का मकसद ये कि जो बोला जा रहा था इसीलिए बोला जा रहा था कि यहाँ पे सपोर्ट बन रही थी। सपोर्ट ये अगर आप देखें यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश की जा रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बनी और वही स्टेप अभी यहाँ पे भी हो रहा है।
मैं इसको थोड़ा सा अगर जूम इन करके आपको दिखाऊं तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये आवरली चार्ट खोला हुआ है, वंस अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं। तो यहाँ पे अगर आप देखें सपोर्ट ये टूटी, कैंडल बहुत बड़ी बनी है बट वॉल्यूम उसके हिसाब के जनरेट नहीं हुआ, ये एक थोड़ी सी बात जो है अजीब है। बट ऑन अदर हैंड अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो वॉल्यूम्स जनरेट हुए हैं और कैंडल जो बनी है ये हैंगिंग मैन का पैटर्न होता है, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये आवरली के ऊपर सपोर्टिंग पॉइंट के आसपास भी बन रही है। तो कल भी जो है फौरी तौर पर मार्केट हमें नीचे देखने को नहीं मिली। अब ये सपोर्ट टूटी है यकीनन, ये अब इसको रिटेस्ट करना 41,800 के आसपास या 41,900 के आसपास जो है इसको ज़रूर जा सकती है। प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कीजिए, अगर किसी ने नहीं करी है लाजमी करनी चाहिए प्रॉफिट टेकिंग, ये मैं आप लोगों को बोले जा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप देखें तो RSI भी नीचे की तरफ है, थोड़ा सा ये जंप अगर देगा तो इसमें हमें जो है प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। ऑल दो हिस्टोग्राम भी जो है थोड़े वीक होना आवरली पे शुरू हो गए, लेकिन ये आवरली करेक्शन होगी, ये डे फ्रेम के हिसाब की करेक्शन यानी मोटी करेक्शन जो है इसको हम नहीं देख सकते। तो अभी आप देखें तो हमारे पास जो लेवल्स नीचे के आ रहे हैं, ट्रेंड लाइन तोड़ दी है इसने, तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इसका वही सपोर्ट लेवल आ रहा है जो आप लोगों के साथ मैंने काफ़ी टाइम पहले का शेयर किया हुआ है। तो अभी आपको मेरे हिसाब से जो है मोहतात होने की ज़रूरत है, बिल्कुल कैश पर है। मेरे पास दर्जनों दफ़ा लोग बोलते हैं सर क्या ख़रीदें क्या ख़रीदें, तो मैं खुद मना कर रहा हूँ। मैंने इवन इस मंथ प्रीमियम मेंबरशिप भी इसी वजह से नहीं ली है कि हम लोग ज़्यादा जो है लॉन्ग करवाते हैं, हम लोग शॉर्ट के ऊपर इतना काम नहीं करते और स्विंग ट्रेड के ऊपर काम करते हैं। तो इसी वजह से मना किया है कि बिला वजह एक चीज़ जब नहीं बन रही है अभी फिल वक्त, तो क्यों किसी को फंसाया जाए या किसी को क्यों स्टक किया जाए। तो यही सारी चीज़ें आप लोगों को भी मैं इसी तरीके से मना कर रहा हूँ, बाकी आगे आपकी अपनी मर्जी है। शॉर्ट टर्म पे अगर मैं थोड़ा सा इसको और ब्रेक डाउन करके देखूँ तो अब 5 मिनट्स की अगर मैं कैंडल देखूँ तो ये देखें 5 मिनट्स पे तो ट्रेंड ही बिल्कुल डाउन चल रहा है। अगर आप देखें ऑल दो हम इसको देखते नहीं है, बट फिर भी आप देखें तो 5 मिनट्स के फ्रेम पे अगर आप ये देखें तो ये बिल्कुल डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड के साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्राइंगल के बाद इसने इसको तोड़ा और रिटेस्ट, बल्कि ये लें रिटेस्ट भी कर चुका है यहाँ पे अगर आप देखें। और कैसी परफेक्ट रिजेक्शन इसको यहाँ से इस लेवल से मिली है, ये देख रहे हैं आप, कैसी परफेक्ट कैंडल यहाँ पे बनी है विद वॉल्यूम्स। यहाँ पे अगर आप देखें, इसको मैं थोड़ा सा और जूम इन करके दिखाऊं, ये देखें। तो ये जिन दोस्तों ने हमसे कोर्स भी किया हुआ जो टेक्निकल्स को जानते हैं डेफिनेटली वो उस चीज़ को समझ रहे होंगे। ये यहाँ से इसमें एक रिजेक्शन आई है और यहाँ पे जो है माल चिपकाया गया। उसके बाद अगली कैंडल आप देख सकते हैं, ये ग्रेव स्टोन डोजी टाइप कैंडल जो है हमारे पास बनी है। तो यहाँ पे जो है ये एक रिवर्सल जनरेट करती है और वहाँ पे आके इसने अपनी नेक लाइन को भी अगर आप देखें तोड़ा। ये देखिए ये नेक लाइन थी, ये नेक लाइन को तोड़ा, यहाँ पे इससे भी जो है मजीद फिर नीचे गिरता गया गिरता गया गिरता गया और अब ये इस नेक लाइन को टेस्ट करने आ रहा है। तभी मैंने आपसे बोला कि 41,600-800 जो लेवल है ये इसको एक दफ़ा जो है टेस्ट करके दोबारा जो है मजीद नीचे के लेवल्स की तरफ जा सकता है। तो अभी आपको अवॉइड करना चाहिए। तो बाकी ये कि बाकी फिलहाल कैश पे रहें और वेट करें, किसी अच्छी न्यूज़ का वेट कीजिए और फिर देखते हैं हम लोग क्या होता है। बाकी किसी भी कैंडल के ऊपर अभी अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है अभी मत एंट्री लीजिएगा, वो ट्रैप हो सकता है। तो फिल वक्त जो है अगर आप देख रहे हैं मुसलसल इंडिविजुअल्स को ही माल जो है वो पहनाया जा रहा है, तो ज़रा अवॉइड कीजिए। बाकी फिर आपकी आगे अपनी मर्ज़ी है कि आपको जो है कैसा लगता है। और ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन थी, ये किसी किस्म की कोई सजेशन नहीं थी। जो चार्ट पे दिख रहा होता है आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने अगर फ्री हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो इस नंबर पर रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, आप उसको चेक कर सकते हैं। टेक्निकल कोर्स अगर आप भी प्राइस एक्शन का करना चाहते हैं, डिटेल में मार्केट की साइकिल्स को और प्राइस एक्शंस को समझना चाहते हैं, इंडिकेटर्स के अलावा की बात हो रही है, सिर्फ इंडिकेटर्स नहीं सिखाए जाएंगे, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए भी आप जो है दिए गए नंबर पर रब्ता करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ स्क्रिप्ट एनालिसिस जो ज़रूरी हैं आज थोड़े से कम मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, लेकिन कल से इंशाल्लाह जो है उसको रूटीन के मुताबिक जो है शेयर जो है वो किया जाएगा। तो चलते हैं हमारे स्क्रिप्ट एनालिसिस की तरफ। जी, तो हमारा आज का पहला स्क्रिप्ट है WTL डेली चार्ट के ऊपर। मैं देख रहा हूँ तो ये लास्ट टाइम ये जो ब्लैक लाइन लगाई हुई है आप लोगों को पता होगा 30 को मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, तो ये वही लेवल्स आप लोगों के साथ अभी जो है शेयर किए जा रहे हैं। तो आप देखें इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, दोबारा इस सपोर्ट के पास आ रहा है। मेरा मशवरा ये है कि अगर एंट्री नहीं लिए तो अभी वेट कीजिए, और किसी ने एंट्री ले ली तो वंस अगेन 133 का 1.33 का उसके पास स्टॉप लॉस होना चाहिए। इससे नीचे जाए तो फिर ये नेक्स्ट लेवल हम देख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो हमारा टारगेट तकरीबन 160 के आसपास जो हमें देखने को मिल सकता है। इसको अगर मैं आवरली के ऊपर ब्रेक डाउन करके आपको दिखाऊं थोड़ा सा डिटेल में, तो आप देखें इसने ब्रेकआउट दिया, सस्टेन करने की कोशिश करी लेकिन नहीं कर पाया, बट एट द एंड अगर आप आके देखें तो यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है। तो हो सकता है ये दोबारा एक बाउंस से अराउंड 140 145 के आसपास तक का अगर किसी को प्रॉफिट हो रहा हो तो प्रॉफिट करना चाहिए, एल्स इससे ऊपर जाए
तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे, उसके अलावा हम इसके अंदर एंट्री नहीं लेंगे। RSI को देखें तो RSI नीचे की तरफ है 41 पे, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हिस्टोग्राम जो है फिल वक्त नेगेटिविटी के जो हैं वो तगड़े हुए हैं। वंस अगेन कोई डिस्क्लेमर, जितनी भी यहाँ पे स्क्रिप्ट्स आपको अभी बताई जाएंगी वो बाय सेल अलर्ट नहीं होता है, वो आपको सिर्फ समझाने के लिए कि कहाँ एंट्री हो सकती है और कहाँ निकला जा सकता है। बाकी आपको अपनी वर्किंग उसके साथ खुद करनी है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा जी। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है हैस्कोल। हैस्कोल के अंदर भी बहुत लोग स्ट्रक हुए हैं। तो ये वही वर्किंग है जो पुरानी आप लोगों के साथ वीडियोस में करी है। लास्ट हैस्कोल की जो वीडियो की वर्किंग है, तो आप लोगों को बताया भी था, मना भी किया था कि जब तक इससे ऊपर ना जाए तब तक एंट्री नहीं लेंगे, LCS लेवल पे आए तब हम कुछ सोच सकते हैं। तो उसने ट्रेंड लाइन को तोड़ा, ऊपर जाने की कोशिश करी, नहीं गया, एट दी एंड अपनी सपोर्टिंग लेवल के पास जो है ये रुका हुआ है। तो अभी इसमें क्या करना चाहिए? तो अभी अगर किसी की इसमें एंट्री है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उसको ₹7.5 का भी लगा लेना। अगर वो चले मैं इसको यहाँ कर देता हूँ बिल्कुल आखिरी हद, ₹7.5 का स्टॉप लॉस तक भी रुकता है तो नॉट बैड। एल्स इसके अलावा ये यहाँ पे अगर किसी ने एक्यूमुलेट किया हुआ है तो लेवल अच्छा लग रहा है बज़ाहिर, बट बड़ी अजीब लेवल पे इस वक्त जो है खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है, ट्रेड मैनेजमेंट भी एक काम होता है, बहुत सारे लोगों को उसका समझ नहीं आता। तो मैं इसको सिंपल अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा होता हूँ। तो यहाँ पे अगर इससे ऊपर जाता है तो पहला टारगेट आपका ₹8 के आसपास जो है आपको इजीली देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ से अगर आप देखें तो इसको ऑलरेडी जो है रिजेक्शंस मिल रही हैं। तो इस लेवल पे आके अच्छी कैंडल बनाए तब हम इसमें एंट्री लेंगे, या ये ₹8 से ऊपर थोड़ी क्लोजिंग दे तब हम इसके अंदर एंट्री लेंगे विद नेक्स्ट टारगेट ऑफ ₹8.5 का। क्यों? क्योंकि इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ ये बढ़ने की कोशिश करेगा। RSI को देखें तो 54 पे, हिस्टोग्राम को देखें तो अभी नेगेटिव बनना शुरू हुए हैं। तो अभी इससे जो है अवॉइड कीजिए। वॉल्यूम जो एक्सचेंज हो रहे होते हैं साइडवेज में, जो इंडेक्स वाली सिचुएशन आपको दिखाई थी, ऊपर जाके माल चिपकाया जा रहा होता है, तो इसमें जो है भी अवॉइड करने की ज़रूरत है। इसको भी मैं आवरली पे अगर ब्रेक डाउन करके आपको थोड़ा सा और इसकी ब्रॉडर पिक्चर दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखें बिल्कुल एक साइडवेज में चल रहा है। तो ये इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए, या इधर ही आके अच्छी अपॉर्चुनिटी दे तो ये बाइंग लेवल है। और पहला टारगेट ₹8.10 का आप रख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट पैनी स्टॉक से मैं सबको मशवरा देता हूँ कि दूर रहें। लेकिन अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं और काम कर रहे हैं तो आप जो है इसके अंदर अच्छे पैसे बना भी सकते हैं, बट कोशिश करें कि वॉल्यूमेट्रिक और अच्छे जो फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स हैं उनके अंदर काम कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा FCCL फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो इसको अगर आप देखें तो एक ये बोनस वगैरह देने के बाद जो है ये यहाँ से नीचे आके गिरा है। तो ये एक अच्छी सपोर्ट पे आके गिरा है। आज डेली के ऊपर देखें 2022 में सपोर्ट पे आया था और आज इस सपोर्ट के ऊपर आया है। तो यहाँ पे अगर आप आके देखें तो ये काफ़ी डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है। और इस सपोर्ट के ऊपर आके देखें तो वॉल्यूम्स हमारे पास काफ़ी तगड़े जनरेट हुए हैं। तो वॉल्यूम्स तगड़े जनरेट हो रहे हैं, कैंडल भी बड़ी बनी और उसने विक भी छोड़ी। इसका मतलब है माल जो है यहाँ पे किसी ने जमा किया है डेफिनेटली, बट डिपेंड करता है सिनेरियोस के ऊपर। तो अभी अगर किसी ने इसके अंदर एंट्री बना ली हुई है तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे खिसका के एक रफ उसके लिए ₹12.20 का उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एल्स इस लेवल में अगर ये कहीं पे अच्छी कैंडल बनाता है तो इसके अंदर हम एंट्री बना सकते हैं। थोड़ी सी स्टॉप लॉस यही लेवल होगा और टारगेट इसका 13.86 का हमारे पास लेवल बन जाना चाहिए। क्योंकि RSI भी देखें बिल्कुल ओवरसोल्ड पे चला गया, 22 पे चला गया, थोड़ी सी करेक्शन ये ले सकता है। तो उस बाउंस में आप जो है जो आपको प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है उसको समेट लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट MACD को देखें तो वो नेगेटिविटी की तरफ अभी फिलहाल इशारा दे रहा है। इसको भी मैं अगर आपको आवरली के ऊपर ब्रेक डाउन करके दिखाऊं तो ये देखें एंड में थोड़ी सी रिकवरी आई है, बट रिकवरी कोई ऐसा जितनी अच्छी नहीं आई है। सपोर्ट बनाने की कोशिश की गई है आवरली के ऊपर, बट लेट्स सी कल अगर ये आवरली के ऊपर देखें सस्टेन करता है और अच्छी कैंडल बनाता है, इस कैंडल से ऊपर क्लोजिंग दे रही है कोई कैंडल, जैसे नेक्स्ट कैंडल खुली है, तो वेट कीजिए क्लोजिंग का। और थोड़ा सा रिस्क अगर आप लेना चाहते हैं थोड़ी सी इसकी रिस्क लीजिए। यहाँ पे जो है आप इसमें जो है अपना स्टॉप लॉस रखें और यहाँ से जो है ऊपर का ही जो पहला टारगेट है या जितना हाई के ऊपर जाता है इसमें आप जो है प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, एल्स वरना आप जो है ट्रेड में फंस भी सकते हैं। तो बहुत ही रिस्की ट्रेड है। वंस अगेन ये जो ट्रेड करते हैं ये उनके लिए मशवरा है, ये कोई बाय एंड सेल कॉल नहीं है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है DSIL पैनी स्टॉक से। मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आई थी, उसमें से एक ये भी है। तो पैनी स्टॉक से वंस अगेन प्लीज़ ज़रूर आ करें, अच्छे जो वॉल्यूमेट्रिक स्क्रिप्ट्स हैं जो अच्छे फंडामेंटल्स वाले हैं उनमें काम करें। बहरहाल तो यहाँ पे देखें इसकी सपोर्ट बनी थी, सपोर्ट के बाद ये एक चैनल में चला गया और इसमें आज और कल और परसों अगर आप देखें तो वॉल्यूम तगड़े जनरेट हुए अपनी सपोर्टिंग लेवल पे आके। तो ये चैनल की जो है डाउन ट्रेंड के पास भी आया हुआ था और यहाँ पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी लगाऊं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आई और तगड़े वॉल्यूम आए। तो अगर किसी ने एंट्री ली है तो ₹2 लगभग
50-60 पैसे का स्टॉप लॉस रखे, एल्स इसको होल्ड करके रखे, जब भी चलेगा तो ऊपर जाके एक बाउंस में अच्छे पैसे दे भी देते हैं, बट अवॉइड करना ज़्यादा अक्लमंदी है। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेश एंट्री अगर आप देखें तो ये रेजिस्टेंस जिसका आ रहा है तकरीबन ₹3.25 का, इससे ऊपर जाए तभी आप इसके अंदर एंट्री लें, इससे पहले इसके अंदर एंट्री मत लें। बट फिल वक्त जो है किसी ने अगर एंट्री ले लिए तो वो अपने हिसाब से जो है ऊपर जितना प्रॉफिट मिले लेके निकलने वाली करे, और किसी अच्छे स्क्रिप्ट में जो है मेरा मशवरा है एंट्री लें, ऐसे स्क्रिप्ट से बिल्कुल दूर रहें। और अगर आप ये देखें रजिस्टिंग पॉइंट जो चैनल का आ रहा है आवरली के ऊपर, वहाँ पे देखें अच्छे वॉल्यूम भी लगे, ऊपर नहीं गए, यानी कि यहाँ पे चिपकाया गया है। कैंडलस्टिक ने भी जो है बताया ये दोबारा जो है पॉसिबिलिटी के नीचे आ सकता है, लेकिन कल के दिन में या कमिंग डेज में आपको ऊपर की तरफ अगर इसमें बाउंस मिले तो काइंडली इसमें से पहली फुर्सत में से अपना प्रॉफिट बुक करिएगा और निकलने वाली करिएगा। अच्छा जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है सिनर्जी को पीके लिमिटेड। तो इसको भी आप देखें तो ऑलरेडी काफ़ी डाउन आ चुका है और ये अपनी सपोर्ट लेवल के पास आ गया था। यहाँ पे जो ब्लैक लाइन लगाई हुई है 28 तारीख की वीडियो में मैंने बताया था कि ये सपोर्टिंग लेवल है, यहाँ पे ये ऊपर जा सकता है, एल्स अगर यहाँ से नीचे जाता है तो नेक्स्ट जो है मज़ीद नीचे भी जा सकता है। तो अभी फिलहाल अगर आप देखें तो आज मार्केट के अंदर जो है पैनिक भी थी, और पैनिक के अलावा इसका अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये अब एलसीज वाला भी अभी जो चक्कर चल रहा था, ये इस न्यूज़ का भी डेफिनेटली इम्पैक्ट हो सकता है, तो इस पर इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम्स इसमें नेगेटिव जो है बढ़ रहे हैं, तो यानी कि नीचे जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर किसी ने एंट्री ली है तो उसको ₹4.5 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, अगर इससे नीचे जाए तो निकलना चाहिए। एल्स यहाँ पे देखें गैप भी एक आया हुआ है, और ये सपोर्ट से नीचे आके बाज़ औक़ात फेकआउट भी करता है, हमें कंफर्मेशन भी चाहिए होती है, बट सेफ साइड निकलना अच्छी बात है। कोई नहीं निकला है तो ये लेवल का जो है स्टॉप लॉस वो रख सकता है। बाउंस आए तो उसमें प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी चाहिए। आरएसआई को देखें 31 पे ओवर सोल्ड है, और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये हिस्टोग्राम इसके आज जो है तगड़े हुए हैं नेगेटिविटी के, बट प्राइस एक्शन में भी हम देखें तो नेगेटिविटी हमें दिख रही है। तो कल के लिए ज़रा ख्याल रखें, अगर इससे नीचे जाए तो निकलना चाहिए। बाकी अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट आपको इजाज़त देती है होल्ड करने का तो आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में डेफिनेटली जो है वो थोड़ा सा फिर इसका बाउंस ज़रूर देना है। बिल्कुल नीचे आ गया, पहले भी आया था इतना नीचे ऊपर गया था, और टेक्निकली लेवल अच्छा है, बट सपोर्ट आज जिसने तोड़ी है, तो ये एक थोड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। आवरली पे अगर मैं आपको इसको करके दिखाऊं तो आवरली पे देखें इसने अपने आप को रोकने की कोशिश की है, वॉल्यूम थोड़े से ड्राई ज़रूर हुए। तो पहला इसके पास जो एक टारगेट कल आ रहा है रेजिस्टेंस का 460 का, ये वही सपोर्ट है, इसको हो सकता है रीटेस्ट करके मज़ीद नीचे जाए तो थोड़ी पोजीशन या ऑफलोड करें। बाकी थोड़ा ऊपर अगर जा रहा है तो उसको थोड़ा सा ड्रैग करें और अपनी पोजीशन को आगे ले जाके मैक्सिमम उसके ऊपर ऑफलोड करके कैश पे रहिए, ताकि अभी और कोई अपॉर्चुनिटी जो मिले उसको आप लोग अवेल कर सकें। जी, हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है लॉटे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड। तो इसकी भी पुरानी जो लास्ट वीडियोस में वर्किंग शेयर की थी वही वर्किंग है। तो यहाँ पे पैटर्न फॉर्मेशन हो रही थी, यहाँ से रिजेक्शन मुसलसल मिल रही थी, आपको बताया जा रहा था, और आप देखें इसने जो है पैटर्न फॉर्मेशन को तोड़ दिया है। तो अब इमीडिएट सपोर्ट इसकी जो अब आ रही है 27.50 की ऑलमोस्ट जो है आ रही है, जो है पुरानी है। यहाँ से अगर ये बाउंस देता है तो थोड़ा सा एक बाउंस देगा, बट इसमें अगर आप आइडियल लेवल देखें तो इसका आइडियल लेवल 23.40 के आसपास का है। क्यों? क्योंकि पहले भी इससे यहाँ से उछला था तो एक अच्छा बाउंस दिया था, उसके बाद साइडवेज में ही रहा है। तो हो सकता है ये इस लेवल की तरफ अब आने की कर रहा हो। पोजीशन किसी ने ली हुई है तो ये इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इमीडिएट टारगेट अगर आप देखें तो अराउंड इसके आसपास होना चाहिए, तकरीबन 31 और 32 रुपये के, जहाँ प्रॉफिट मिले इसको आपको पकड़ना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट ये आइडियल लेवल है, इसको आप मार्क करके रखें और इस पर आप नज़र रखें, ताकि आप आके कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको देख सकें। डेली पे देखें तो RSI 35 पे, हिस्टोग्राम इसके भी नेगेटिव हैं। आवरली के ऊपर अगर मैं इसको करके देखूं तो आवरली के ऊपर ये देखें इसने इसको तोड़ा है, तो ये ट्रेंड लाइन को हो सकता है रीटेस्ट करने जो है सपोर्ट बना के यहाँ पे आए। तो 29-30 के आसपास अगर आपको 28.5-29 के आसपास बाउंस मिल रहा है तो उसमें अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप प्रॉफिट लेके इसमें से निकलने वाली करें। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की कोशिश भी पसंद आई होगी। इसी तरीके से आप स्क्रिप्ट एनालिसिस भी देखना चाहते हैं तो अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और ये सारी जो है आपके लिए वीडियोस जो हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई बाइंग से सेलिंग की जो है कॉल नहीं है। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, लाइक करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि आप लोग कोई चीज़ पसंद आ रही है। एल्स फिर जिस तरीके फॉर्मेट चल रहा है उसी को लेके चलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी।